नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी, 3% डीए बढ़ना कन्फर्म, 8वें वेतन आयोग पर होगा असर। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। महंगाई भत्ते से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जनवरी 2025 के डीए के आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने हर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हैरान कर दिया है। आपको याद होगा कि ये आंकड़े 31 जनवरी 2025 को जारी होने चाहिए थे, लेकिन अचानक से 18 दिन की देरी के बाद 18 फरवरी 2025 को आए। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई है? क्या इसकी वजह से दिल्ली के चुनाव है? क्या सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले ये आंकड़े सामने न आए? ये सवाल हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के मन में घूम रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत इन आंकड़ों को चुनाव के बाद जारी किया है? क्या सरकार को डर था कि इन आंकड़ों का चुनाव पर असर पड़ सकता है? हमने देखा कि 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी, जबकि बाद में उन्होंने खुद कहा कि यह मामला अभी कैबिनेट में नहीं गया है। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या महंगाई भत्ते के आंकड़ों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? क्या इन्हें चुनाव के बाद जानबूझकर जारी किया गया है? अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नवंबर 2024 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 144.5 पर था। अब दिसंबर 2024 में ये घटकर 143.7 पर आ गया है। मतलब इंडेक्स में 0.8 अंक की गिरावट आई है। ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इसका सीधा असर महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर पड़ता है। जनवरी 2025 का डीए कितना बढ़ेगा? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2025 में डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंकड़ा 55.9% तक पहुंच चुका है। अगर यह 56% होता है तो 3% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन 55.09 होने के कारण महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर सरकार ने कोई स्पेशल राउंडिंग नहीं की तो डीए सिर्फ 2% बढ़ेगा। अब यह एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि 8वें वेतन आयोग में इसे क्या बदलाव आएगा। आपको याद होगा कि 7वें वेतन आयोग के समय महंगाई भत्ता 125% था और इसी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.25 बना था। अगर महंगाई भत्ते के आंकड़े 0.8 पॉइंट और नीचे गिरते हैं तो इसका सीधा असर 8वें वेतन आयोग पर पड़ेगा।